2026 में मिथुन राशि पर चार चार ग्रहों का गोचर चलेगा। अर्थात चार ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए पूरे 2026 में बदलाव, हानि और लाभ की स्थिति बनाएंगे। आज इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? क्या इस 2026 में आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं, वह पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? या इस 2026 में आपको किसी प्रकार से विशेष हानि का सामना करना पड़ेगा या फिर विशेष आपकी उन्नति होगी? तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अब अगर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति इस समय वृष राशि पर हैं, अर्थात गोचर में मिथुन राशि से 12वें घर पर हैं, 12वें स्थान पर हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का जो है खर्च की स्थिति बढ़ेगी, यानी जो भी आप अभी कमा रहे हैं उसमें खर्चा की स्थिति बढ़ना ही बढ़ना है 2026 में। तो खर्चे पर विशेष नियंत्रण रखना, अन्यथा आपको विशेष ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो बृहस्पति के प्रभाव के चलते आपका धार्मिक संतुलन बहुत बढ़ेगा, यानी यात्राएं आपकी सुगम होगी। कई यात्राओं में भाग लेना आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, इन सभी का आपको लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा का आपको विशेष ही प्रभाव प्राप्त हो जाएगा, वह आपकी यात्रा लाभकारी भी रहेगी। स्वास्थ्य में अगर देखें तो बृहस्पति आपके लिए शुभ सूचक रहेगा। अच्छा, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो 12वां गोचर है वह विशेष ही कहा जाए लाभकारी है, अर्थात हर प्रकार से उन्नति देगा। परंतु खर्चा, हमने पहले ही कहा, खर्चे पे नियंत्रण रखना सबसे मुख्य टारगेट जो है आपका खर्च ही रहेगा। तो आपकी कुंडली बृहस्पति किस स्थान पर है जरूर बताना और इस चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। तीसरा बड़ा गोचर मिलेगा केतु का। यह आपके चौथे भाव से मिलेगा, अर्थात भूमि, भवन, मकान, इन सब से विशेष रूप से आपको प्रभाव मिलेगा। अर्थात घर से दूर जाने का समय केतु दिलाएगा। और रही बात अगर उन्नति की, वाहन की, तो थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, इस पर आपको विशेष लाभ ही मिलेगा, किसी प्रकार से आपकी हानि नहीं होगी। घर से दूर जाने के बाद धन की स्थिति का बढ़ोतरी होगी और आपके लिए लाभ होगा। अच्छा, जिनकी कुंडली में राहु लग्न में और केतु सप्तम स्थान पर हैं, 2026 में विशेष करके चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, शांति से समय को निकालना यही उचित रहेगा। क्योंकि जब राहु लग्न में होता है तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण करता है, जो पति पत्नी के बीच में विच्छेदन कराता है, तलाक की स्थिति बनाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको शांति से, धैर्य से काम लेना चाहिए। कई कामों में रुकावट आएंगी, बहुत से काम लटक जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे, पर विशेष रूप से आपको धैर्य रखना है, क्योंकि आपकी कुंडली में विशेष प्रकार के परिवर्तन है या विशेष प्रकार की लाभ की स्थितियां हैं। तो थोड़ा सा समय विपरीत आएगा, उसके बाद समय अच्छा रहेगा। वरदान स्वरूप आपके लिए 2026 प्राप्त होगा, इसलिए 2026 में नए कार्य की खोज करें, नए नए चीजों को समय रहेगा मिलने का, नए लोगों से मिलने का, नई जगह जाने का, नए कार्य करने का, नए वस्त्र पहनने का, नई चीजों को खरीदने का, वाहन लेने का, भूमि, मकान, इन सभी चीजों का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 2026 आपके लिए विशेष ही प्रगतिशील है। अब हम विशेष रूप से देखेंगे कि 3 ग्रहों का परिवर्तन, तो हमने कुंडली में चौथा गोचर जो है वह निर्णायक गोचर है। अगर आप समझ गए हैं तो आप सही समझे। चौथा गोचर आपको शनि का मिलेगा। जो शनि का गोचर रहेगा वह भाग्य से संबंधित है, अर्थात 9वें भाव से, और यहां से आपको विशेष कहा जाए भाग धीरे धीरे खुल रहा है और समय वह नजदीक आ रहा है जिसकी आप प्रतीक्षारत थे। और विशेष करके
उन व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभकारी होगा जिनकी कुंडली में शनि 9वें भाव में स्थापित है। अगर आपकी कुंडली में शनि 9वें भाव में स्थापित है तो निश्चित है 2026 में सफलता आपको निश्चित मिलेगी, 100% श्योर है। और शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति देगा, यात्राएं कराएगा, प्रमोशन देगा और बढ़ोतरी देगा, प्रेमी प्रेमिका में मिलन भी करा देगा। यह विशेष शनि का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और जब शनि का समय आएगा उस समय मिथुन राशि वालों को, जैसे कहा जाए कि शनि का गोचर जब प्रारंभ होगा तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेष ही शुभ समय आ जाएगा। तो 2026 किसी भी प्रकार से हमारे हिसाब से ना तो आपके लिए ज्यादा कष्टकारी है ना परेशानीजनक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटे छोटे से उपाय है उनको करना, और अगर आप कराने में सामर्थ हैं तो आपके लिए विशेष रूप से राहु और केतु 2 ग्रहों की शांति निश्चित कराना। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है तो भूल करके भी आप देर ना करें, उसको कराएं, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपका विवाह, आपके घर भूमि भवन मकान में हर चीज में वह रुकावट करेगा। यानी काम बनते बनते रुक जाएंगे, आगे बढ़ोतरी के